नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ डेंगू मच्छर का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे डेंगू की। जी हां, मच्छर के काटने से ही डेंगू फैलता है। गंदे और जमा पानी में जन्मे मच्छरों से डेंगू वायरस होता है। इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 3 से 14 दिन के बाद शुरू होते हैं और डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होना, त्वचा पर दाने आना, खुजली भी हो सकती है। तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये इशारा करते हैं कि डेंगू हो चुका है। ठीक होने में आमतौर पर 2 से 7 दिन का वक्त लग जाता है। कुछ मामलों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है और इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा का भी रिसाव होता है। तो हम अपने इस खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे और उनसे हम समझेंगे कि आखिर डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे एहतियात बरतनी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो एक्सपर्ट से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल एक्सपर्ट के साथ पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है डेंगू से जुड़ा हुआ, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। आप सीधा संवाद डॉक्टर से कर सकते हैं। तो सेहत की बात आज हम कर रहे हैं। स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम अलग अलग टॉपिक लेकर आते हैं, अलग अलग बीमारियों के इलाज के बारे में एक्सपर्ट से समझते हैं, ताकि अगर आपके घर में कोई भी मेंबर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित है तो कैसे इलाज कराना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है और डॉक्टर से कब सलाह लेनी है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये खास शो इंडिया डेली आपके लिए लेकर आया है। आपकी डॉक्टर से बातचीत कराएंगे और डॉक्टर हमें बताएंगे कि कैसे सावधानी बरतनी है। 0120-312-8111 ये हमारा नंबर है, जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेंगू है। डेंगू पर हम बात करेंगे किस तरह से इस वायरस को रोका जा सकता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, किन चीज़ों का परहेज करना है, डेंगू मच्छर से कैसे बचाव करना है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। मौसम खराब हो रहा है, मॉनसून का सीज़न और उसके बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में डेंगू मच्छर के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू से कैसे बचना है, क्योंकि गंदे पानी से ये डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है, जो तमाम तरह की बीमारियों के लिए कारण बन जाता है। और ऐसे में डेंगू बुखार के जो लक्षण हैं उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। तेज बुखार आता है जब डेंगू वायरस की चपेट में कोई व्यक्ति आता है, सिर दर्द होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या बन जाती है। तो तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो डेंगू बुखार की तरफ इशारा करते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कि कैसे डेंगू से बचा जा सकता है, कितने दिन तक इसका प्रभाव रह सकता है और कैसे इसे ट्रीट करना है, कैसे डॉक्टर्स के पास कब जाना है, क्या इसका इलाज बेहतर ढंग से कैसे हो सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे डेंगू बुखार से बचाव के तरीके और आप भी अपने सवाल कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर स्वस्ति स्मिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्वस्ति। शुरुआत इस बात को लेकर कि डेंगू की हम आज चर्चा कर रहे हैं। मौसम जिस तरह से ख़राब हो रहा है, डेंगू मच्छर का प्रकोप भी लगातार देखा जा रहा है और क्योंकि मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वायरस किस कदर इस वक्त फैलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले डेंगू के सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वस्ति, कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है? हेलो, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। आ रही है जी, नमस्कार। जैसे आपने पहले ही बोला, डेंगू के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आज डेंगू एक वायरल फीवर है
इसमें सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर से स्टार्ट होता है। शुरुआत इसमें बहुत तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ शरीर में बहुत दर्द, सीवियर बॉडी एक जिसको बोलते हैं, बहुत बॉडी एक होता है, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, मसल्स में पेन, मेनली हमारे दोनों पैरों में, लोअर लिम्स में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। जी सिवियर हेडेक होता है जिसमें हमको ठंड भी लग सकता है। उसके साथ हेलो हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है मुझे जी डॉक्टर एक्चुअली। स्वस्ति, आप अपनी बात जारी रखें। आपको हम सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं आपको। सुन रहे हैं? हेलो, मुझे एक्चुअली स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, इसीलिए। ओके ओके, आ गया, फाइन। तो इसके बाद डेंगू के आपको नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, बहुत लोगों को इसमें पेट में दर्द होता है। और डेंगू के लेटेस्ट स्टेज में जब आपके बॉडी में रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, जब जब हमारे प्लेटलेट काउंट्स कम होता है शरीर में, इसमें बहुत तेजी से प्लेटलेट काउंट्स, आपने सुना होगा, इसमें बहुत तेजी से प्लेटलेट काउंट्स डाउन होता है। और इसके बाद बॉडी में रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते जैसे होते हैं, उस टाइप के रैशेस बॉडी में हर जगह स्किन पे आपको दिखने लगेंगे। तो डेंगू, स्पेसिफिकली डेंगू रैशेस बोला जाता है। और इसके बाद आपके कभी मुंह से ब्रश करते टाइम गम ब्लीडिंग हो सकता है, कभी आपको नाक से ब्लो करते हैं, नोज ब्लो करते हैं, उस टाइम में आपको खून आ सकते हैं, उल्टी में खून आ सकता है, थूक में खून आ सकता है। जी फीमेल्स में सीवियर वाइजाइनल ब्लीडिंग पीरियड्स में स्टार्ट हो सकता है, या समय से पहले आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, या पीरियड्स अगर चल रहा है तो ज्यादा हो सकता है इस सब में। तो ये सबको हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेनली सिम्टम्स यही सब होता है। और लेटर ऑन डेंगू का, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, तो इस सब में फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो डेंगू के लेटर ऑन स्टेज में होता डॉक्टर है। स्वस्ति, क्या एज ग्रुप के हिसाब से भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? छोटे बच्चों में अगर डेंगू हुआ है, उन्हें तो कैसे पता चलेगा कि संक्रमण हो चुका है? और वायरल और इसमें क्या फ़र्क होता है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वायरल बुखार भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला, डेंगू भी एक वायरल फीवर है, तो इसके सिम्टम्स लगभग सब में सेम होता है। सब में सेम होता है। हाई ग्रेड फीवर के साथ ये स्टार्ट होता है, बॉडी एक होता है, एक्सट्रीम जनरलाइज्ड वीकनेस होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, सिर में दर्द। तो इसके लिए हमको कभी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, चाहे छोटे बच्चा हो, चाहे एल्डरली लोग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फीमेल मेल कोई भी पेशेंट हो, तो नियर बाई डॉक्टर के साथ को कंसल्ट करें, उनका सलाह या परामर्श के हिसाब से ही मेडिसिन स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। और इसके लिए ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करें, फिर डॉक्टर उसको डायग्नोसिस बनाए, उसके बाद ही जी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करें। अपने आप से ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन खरीद के नहीं खाए। जैसे मैंने बोला, इसका सबसे जरूरी है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, हमको उसी का जी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमको सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर स्वस्ति की, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। और क्योंकि ये डेंगू काफ़ी खतरनाक भी होता है, कई बार बहुत तेज़ बुखार आता है, कई तरह के सिम्टम्स का आपने जिक्र किया। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि ये डेंगू मच्छर पनपता कैसे है? डेंगू मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। जैसे अभी चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, बारिश हो रहा है, जगह जगह पे पानी जमा हो रहा है, घर में आप कूलर रखते हैं, बकेट में पानी रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, कहीं भी ये मच्छर साफ पानी में पनप सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को डेंगू सीजन स्टार्ट होने से पहले तो फॉगिंग किया जाता है। अगर कोई जमा हुआ पानी है उसको निकालना है, या पानी कूलर में कंटिन्यूसली आपको चेंज करना रहता है, रहना है, साफ सफाई रखना है। बच्चों को हमेशा फुल कपड़े पहना के भेजना है। ओडोमोस वगैरह जो आते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स, वो लगा के भेजना है। स्कूल और पार्क में बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये सब चीजों का ध्यान रखना है उनको। डॉक्टर स्वस्ति, जांच कैसे होती है डेंगू की? किस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए? डेंगू की जांच ब्लड से ही होता है। हम लोग को डेंगू NS1, डेंगू सेरोलॉजी, 2 टाइप के टेस्ट होता है। उसके लिए हम लोगों को डेंगू का खून का ही जांच करना होता है। नियर बाई सेंटर में आप जाइए, चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाइए, कहीं भी जाइए, तो डेंगू का ब्लड से बिल्कुल ही डॉक्टर स्वस्ति, टेस्ट आम होगा। लोगों के भी सवाल इस वक्त आ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देवेश, जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, अपना सवाल आप ले सकते हैं। हेलो जी बोलिए। जी मैम, मेरा नाम विवेक तिवारी है, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी।
जी, मेरा नाम विवेक तिवारी है, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए दोस्त जी। हाँ, पिछले 3 दिनों से मुझे बुखार और सर्दी की थोड़ी समस्या है और मुझे मुझे जी, जी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप इनकी सवाल रिपीट कर डॉक्टर दीजिए। स्वस्ति ये कह रहे हैं कि इन्हें बुखार और ठंड की समस्या है इस वक्त। हाँ ठीक है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है और ठंड लग रही है, इसके साथ कुछ बॉडी एक वगैरह है, हेलो, तो आप प्लीज देवेश जी इस समय आप एक नॉर्मल पैरासीटामोल आप लीजिए। पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट ड्रग है। आप एक पैरासीटामोल लीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और पानी खूब पीजिए। इस टाइम में ओआरएस, इलेक्ट्रल, एनर्जेल, नारियल पानी, इस टाइप की चीजें आप प्लीज पानी का सेवन बहुत कीजिए। लिक्विड इंटेक अपना बड़ा होना चाहिए ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और उसके बाद तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। खुद अपने टेलीफोनिकली ये चीजों का डायग्नोसिस तो हो नहीं पाता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनका सलाह लीजिए और वही आपको प्रॉपर उसके बाद एडवाइस करेंगे। लेकिन कोई भी तरह की जैसे पेन किलर्स होते हैं, सर दर्द होता है, तो हम जनरली देखा गया है जिन लोग डिस्प्रिन ले लेते हैं, फिर कमिफ्लाम ले लेते हैं। तो इस टाइप की कोई भी प्रकार के ब्रूफेन, इस टाइप की कोई भी प्रकार के पेन किलर प्लीज मत लीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। देवेश जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर स्वस्ति ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से जो सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, कैसे आप मेडिकेशन कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर स्वस्ति, क्योंकि डेंगू पर हम बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स बढ़ाने को लेकर किस तरह के उपाय घर में हो सकते हैं, या फिर डेंगू होने से पहले ही बचाव के लिए इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रेशन की तो आपने बात की, कैसे खुद को हाइड्रेट करें, पानी ज़्यादा पिए। देखिए, इम्यूनिटी डेंगू से 15 दिन या 1 महीने पहले तो हमको ठीक नहीं करना है। हमको साल भर उसके लिए अपने खान पान पे, अपने डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि 10 दिन पहले हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो आपको इसके हिसाब से शुरुआत से ही हमेशा से, चाहे बच्चों को, चाहे एल्डरली लोग जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको बीपी की शिकायत है, या जिनकी हार्ट की बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को और नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल जितने लोग हैं उन लोग भी, सबकी इम्यूनिटी हम लोग को नॉर्मल अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशन से ही बढ़ाना है। और डेंगू के लिए जैसे मैंने बताया, अभी अपना साफ सफाई करना रखना है, घर के आसपास पानी नहीं जमा करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से फॉगिंग वगैरह तो चलता रहता है डेंगू के टाइम में। एंड देन हाइड्रेशन पूरा रखना है हमेशा। हाइड्रेट तो बॉडी को रखना ही है। पूरे फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, मस्किटो रिपेलेंट्स ये सब यूज करना है। इम्यूनिटी तो बॉडी का साल भर में ही बिल्ड होगा, तो उसके लिए हमको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर स्वस्ति, क्योंकि डेंगू बहुत खतरनाक भी हो सकता है, कमजोरी इससे आ जाती है और 2 से 7 दिन तक भी इसका प्रभाव रह सकता है, ऐसा भी माना जाता है। ये भी आप बताएं हाँ कि कैसे डेंगू से बचाव के लिए घर में साफ सफाई के साथ साथ किस तरह की दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि ये मच्छर पनपे ही ना। जो नॉर्मली हमारे जो भी मच्छर मारने वाली दवाइयाँ वही करना है। कोई डेंगू के लिए स्पेशल मच्छर के लिए दवाई तो नहीं है। डेंगू भी मच्छर से ही फैलता है। मस्कीटो वाला फैलाने वाला जो डिजीज है मलेरिया टाइप का ही है, बट इसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। और इस टाइम में वो बहुत ज्यादा होता है, तो हमको घर में आप जैसे मस्कीटो वाला स्प्रे आता है वो यूज करना है। बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज करना है ताकि बाद में फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होगा। इसलिए मैंने हमेशा शुरुआत से आपको बोला कि हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना है, हम लोगों को सफाई रखना है, घर के आसपास के एरिया का भी, अपने घर के साथ अपने लोकेलिटी का भी, सोसाइटी का भी, सब जगह की सफाई रखना है कि हमको ये डेंगू मच्छर को पनपने नहीं देना है। अगर पानी बहुत सारे हमने देखते हैं, हम लोग घर में पानी रखते हैं, उसमें प्लांट्स डाल देते हैं और बहुत दिन तक फ्लावर के बुकेज आते हैं वो पड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें कहीं बाल्टी में एसी का पानी गिर रहा है, वो भी बकेट में कलेक्ट होते पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कार्ड नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें जमा रखना नहीं है, जमा करके कोई एक जगह रखना नहीं है। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं तो हर अल्टरनेट डेज इसको चेंज कीजिए। डॉक्टर स्वस्ति, बारिश के मौसम में किस तरह की चीज़ों से परहेज करना चाहिए, खासतौर से खाने पीने में किन चीज़ों का ख्याल रखें?
खाने पीने में अगर आपको डेंगू हो गया है तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने पहले जैसे बोला आपको नाउजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सब लेटर स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी और गल ब्लैडर में, लेटर स्टेज में गल ब्लैडर में सूजन आ जाता है, पेट में पानी भी आ जाता है। तो ये सब लेटर स्टेज में डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। तो इसलिए हमको शुरुआत में डेंगू में घर का खाना, होममेड फूड, हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, इस टाइप की चीजें जो हमको इजीली डाइजेस्टिव, जो आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, वो सब आपको लेना चाहिए। कोई भी बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा फ्राइड, मसालेदार खाना, बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है। और फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी तरह की जूस वगैरह अवॉइड कीजिए। घर में ही जूस बना के जो भी पेशेंट है जिनको भी डेंगू हो रहता है उनको दीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत से ज्यादा इनको पानी, ORS, इलेक्ट्रल, एनर्जल वगैरह दें। और इनको खाने में आप दही, छाछ, इस टाइप की चीजें दे सकते हैं। अगर इनको सर्दी खांसी टाइप का नहीं है तो ये सब हम लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं यूपी से, वो भी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अभिषेक, अपना सवाल पूछें। ये 3 दिन से बुखार है और कुछ खाने का भी मन नहीं करता है और खांसी वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही है। बुखार है, खाने का मन नहीं कर रहा है, और क्या हो रहा है अभिषेक जी? खाने का मन नहीं कर रहा है और खांसी भी बहुत ज्यादा है। कफ बहुत ज्यादा है, खांसी है? खांसी बहुत ज्यादा है आप, ठीक है, आपको खांसी बहुत ज्यादा है तो आप नेचुरली ये देखिए, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि डेंगू नहीं हो सकता है। डेंगू के साथ कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, गले में दर्द, खराश, खांसी, ये भी स्टार्ट हो सकता है। बट इसके लिए आप मैं हमेशा बोलूंगी कि आप हमेशा अपने डॉक्टर को सलाह कीजिए। अभी बुखार में अगर बुखार होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल ले सकते हैं आप। पैरासिटामोल के साथ साथ आप अभी सर्दी खांसी है तो आप स्टीम ले लीजिए, आप गरारा कर लीजिए, विटामिन C की टैबलेट्स ले सकते हैं आप। लेकिन बाकी जो भी आपको प्रॉपर डायग्नोसिस है या कोई एंटीबायोटिक लेना है या जो भी आपकी बुखार का डिमांड में है या जैसा बुखार है, तो आप अपने डॉक्टर को चेक कराइए, अपने नियर बाई डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए। डॉक्टर स्वस्ति, भूख बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? और क्योंकि जब डेंगू हो जाता है उसके कई दिन बाद तक बहुत कमजोरी महसूस करते हैं पेशेंट्स, तो किस तरह की चीजों का सेवन करना चाहिए? भूख बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि टाइमिंग खाना खाना, भूख लगे ना लगे, जो हमारा टाइमिंग है खाने का, जैसे नाश्ता, लंच एंड डिनर, उस टाइम में पेशेंट को खाना दीजिए और होममेड फूड ही दीजिए। ऐसा नहीं कि बाहर का कोई खाना दे रहे। और भूख बढ़ाने के लिए जो भी दवाइयां हैं, कुछ दवाइयां जरूर आता है भूख बढ़ाने के लिए, और अपने लीवर के फंक्शंस को ठीक करने के लिए, जो लीवर के फंक्शंस हमारे कमजोर होता है या पेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, उसके लिए साइड बाय साइड मेडिसिन भी हम दे सकते हैं, उसके सेवन कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें उसके लिए। और खाना लिक्विड इंटेक पहले बढ़ाइए, हमेशा लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट से ही बढ़ाइए। जिसको बहुत ज्यादा फीवर हो रखा है और वो ठीक बहुत दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद रिकवर कर रहे हैं, तो उनको वीकनेस बहुत हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, ये तो होगा ही। तो उनको धीरे धीरे खाने की वो कोशिश करें, लिक्विड इंटेक बढ़ाए अपना, और टाइम भी खाना खाने बैठे। बाकी दवाइयाँ तो जो भी सपोर्टिव मेडिकेशन हो तो उनका चलता ही रहेगा। उम्मीद है अभिषेक आपको सवालों का जवाब मिला होगा, क्योंकि जो भी सिम्टम्स आपने बताए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर डॉक्टर स्वस्ति ने जानकारी भी दी है कि कैसे आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर स्वस्ति, छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि कब कौन सी बीमारी लग जाए। लेकिन जब डेंगू होता है तो किस तरह के सिम्टम्स छोटे बच्चों में नजर आते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? छोटे बच्चों में भी ये डिजीज फीवर के साथ ही स्टार्ट होगा, ये हाइब्रिड फीवर के साथ स्टार्ट होगा। लेकिन छोटे बच्चे बड़ों की तरह सिम्टम्स को नहीं बता पाएंगे कि सर मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, काफ मसल्स में पेन हो रहा है, या लोअर लिम्स में, पैरों में दर्द बहुत होता है, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, इसमें जैसे मैंने बताया नॉजिया, वोमिटिंग होता है। लेकिन ऐसे अगर हाई ग्रेड फीवर होता है, तुरंत इनको देर नहीं करके अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिए। प्रिकॉशंस तो पेरेंट्स लेंगे कि उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको ओडोमस वगैरह, मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन बुखार अगर हो रहा है तो उसके लिए देर नहीं करें और हमेशा डॉक्टर का सलाह लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन में हमेशा बोलूंगी, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे एल्डरली पेशेंट्स हो, किसी पे भी ट्राई नहीं करें। ठीक है, घर में आप लिक्विड इंटेक उनका बढ़ाइए ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो।
ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि बच्चा डिहाइड्रेशन में ना जाए, और बुखार अगर तेज है तो उनको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाए और उनका सलाह लें। डॉक्टर स्वस्ति, आम मच्छर और डेंगू वाला जो मच्छर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? अगर जो दर्शक सुन रहे हैं वो जानना चाहते हो, उन्हें जिज्ञासा होगी इस बात की। जो आपने स्क्रीन पे लगा रखा है वो डेंगू का ही मच्छर है, वो देख के ही पता चलेगा कि डेंगू का मच्छर है। और डेंगू इजिप्टाई एडिस इजिप्टाई से होता है। आम मच्छर भी बहुत टाइप के, जिससे मलेरिया के 4 टाइप्स के हैं, डेंगू एडिस इजिप्टाई से होता है। तो ऐसा नहीं, आपको नॉर्मल आइज में देख के आपको पता चलेगा कि ये डेंगू का मच्छर या मच्छर। डॉक्टर स्वस्ति, क्योंकि अभिषेक अभी हमारे साथ जो कॉलर जुड़े थे उन्होंने ये भी इस बात का जिक्र किया कि भूख उनको नहीं लगती है या कमज़ोरी महसूस होती है। खांसी का भी एक सिम्टम था, लेकिन जब खांसी ज़ुकाम होता है तो आमतौर पर यही मान लिया जाता है कि ये मौसम की वजह से हो गया होगा या सर्दी ज़ुकाम है। क्या ये सिम्टम डेंगू के भी हो सकते हैं? ये सिम्टम डेंगू के नहीं हो सकते, ये नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है। बट मैंने पहले भी बोला, डेंगू एक वायरल फीवर है, तो इसमें भी बुखार के साथ स्टार्ट होता है, बुखार, शरीर में दर्द, ये सब होता है। लेकिन ये नहीं है जिसको डेंगू होगा उसको सर्दी खांसी नहीं हो सकता है, उसको भी सर्दी खांसी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा ब्लड टेस्ट करना चाहिए और अपने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर स्वस्ति, क्योंकि महिलाओं का आपने जिक्र किया था अभी कि जब पीरियड्स के दौरान भी उन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है अगर डेंगू है, जो महिलाएं घर पर काम करती हैं वो ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती हैं। ऐसे में मानसून के सीज़न में या फिर जब बारिश ज़्यादा होती है तो किस तरह से उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह की जो वायरल डिजीज़ है वो उन्हें ना होने पाए? महिलाओं को स्पेशली घर में जो रहते हैं या बाहर भी जाते हैं, जैसे वर्किंग वुमेन, सबको शुरुआत से अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। अपना खान पान पे, डाइट पे, न्यूट्रिशन जो भी वो ले रहे हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी बिल्डअप शुरू से करे। ऐसा नहीं कि एक दिन में इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, जैसे मैंने बोला। वो लोग अपने खुद, फीमेल्स को तो स्पेशली खुद अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ये सब चीजों का लेवल ठीक रखना चाहिए। अपने इम्यूनिटी, विटामिन सी वगैरह, जैसे मैंने बोला, कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, लिक्विड इंटेक अपना बढ़ा हुआ रख सकते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं रखना है। इस सब अगर ये सब रहता है, शरीर पर ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि डेंगू के मच्छर काटने से ये सब होने के बाद भी डेंगू नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल रही। बट अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना सबकी जरूरत है, मेल हो या फीमेल। लेकिन फीमेल में हाँ एक एक्स्ट्रा सिम्टम आता है पीरियड्स के बाद। बिल्कुल डॉक्टर स्वस्ति, अगर पहले से अपना ख्याल रखेंगे तो अगर ये बीमारी हो भी जाती है, संक्रमण हो भी जाता है, तो उससे फाइट करने में आपको मदद मिलेगी, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जी, जैसे आपने बोला, आगे के लिए लंबा समय तक जैसे बॉडी वीक रहता है, हम लोगों को काम करने का मन नहीं करता, थकान रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए शुरुआत से अगर बॉडी हमारा ठीक रहेगा, अगर डेंगू हो भी गया तो भी उसके सिम्टम्स कम होगा, उसकी सीवियरिटी कम होगा। सबसे मेन, हम कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेज में नहीं जाएंगे, शुरुआत में ही डॉक्टर के सलाह से मेडिसिन लेंगे और उसके बाद इम्यूनिटी हमारा लेवल ठीक होगा तो बॉडी जल्दी रिकवर होगा। ये फायदा होता है। बिल्कुल डॉक्टर स्वस्ति, प्रज्वल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गया से कॉलर हैं। प्रज्वल जी, अपना सवाल कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम, मैं प्रज्वल कुमार सिंह बिहार से बात कर रहा हूँ। तो मेरे पापा को 10 दिन पहले फीवर हुआ था और उसमें डेंगू रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। तो मैम उस टाइम तो ट्रीटमेंट चला, उसके बाद डेंगू तो ठीक हो गया। बट अभी भी क्या है ना कि उनको पैर का तलवा में तो पूरा पेन रहता है, ऐसा रहता है कि वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग उनको पकड़ के चलाना पड़ता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है मैम? ट्रीटमेंट तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है उनका। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि उनको कोई शुगर या कोई और बीमारी या कोई मतलब कुछ और है, किसी चीज की दवाइयाँ चल रहा था रेगुलरली उनका डेंगू से पहले? ड्यूरिंग ये जो डेंगू हुआ था मैम, उसमें उनको पता चला कि उनको डायबिटिक है, तो अच्छा, इस वजह से हाँ, उनसे पहले कुछ डायबिटिक वगैरह नहीं था। हाँ जी, जैसे डायबिटीज में पैरों के तलवे में दर्द, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह ये सब रहता है, पैर को नोना, टिंगलिंग सेंसेशन ये पैरों में रहता है। तो और डेंगू का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में भी डेंगू में हमको जॉइंट्स पेन, एंकल जॉइंट्स में पेन, जो तलवा के पास जो एंकल जॉइंट है हमारा, उस जगह पे पेन डेंगू में रहता है। तो इसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है और धीरे धीरे ये दर्द जाएगा। तो कोई भी आप अपने डॉक्टर से दिखाइए
और इनका शुगर का प्रॉपर चेक कीजिए, उसकी वजह से भी पाँव में, पैरों के नीचे ये सब सेंसेशन रहता है। कभी कभी हमारे B12 की कमी से भी होता है, तो एक प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन, अभी तो डेंगू से रिकवर कर चुके हैं, तो एक प्रॉपर डॉक्टर का सलाह लीजिए और इन सब का थोरो चेकअप उनको जरूरत है, जैसे विटामिन लेवल्स का, उनका शुगर लेवल्स, जैसे फास्टिंग पीपी हो गया, और लास्ट 3 मंथ्स के जो HbA1c शुगर है ये सब चेक कराइए, शुगर का प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। और डेंगू के हिसाब से जो दर्द है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चला जाता है। अभी एक्सट्रीम जनरलाइज वीकनेस होगा, शायद उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे, और खाने पीने में उनका ध्यान दीजिए, लिक्विड इंटेक में बार बार बोलती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। यानी आफ्टर इफेक्ट्स भी डेंगू के हो सकते हैं, जैसा कि अभी आफ्टर इफेक्ट्स भी डेंगू रिकवर होने के बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत दिन तक अपने इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस पहले से भी चल रहा है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपका रिकवरी के डेज, कितने डे में आप रिकवर करते हैं, और ये रिकवरी के टाइमिंग पर्सन टू पर्सन हमेशा वेरी करता है। तो डॉक्टर इसके स्वस्ति, लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें ज़रूर कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनका उन्हें जवाब मिला होगा उन सवालों का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहो, मस्त रहो में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टेली।